डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है हमारे चैनल आसिफ विषय में। तो आज हम देखेंगे विद्युत परपथ क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो विद्युत परपथ क्या होता है, देखो सबसे पहले इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, विद्युत परपथ कुछ आपका इस प्रकार होता है। इधर हमने लगा दी क्या, बैटरी। ये किसका सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। एक डंडा छोटा, एक डंडा बड़ा। ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, आपने बैटरी में देखा होगा इस तरफ पॉजिटिव साइड होती है, एक तरफ नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, हाँ, तो मैं बैटरी लगा दी। मान ली कोई 20 वोल्ट की है, अभी बताएंगे। ठीक है, वोल्टेज सुने होंगे, 12 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो हमने बैटरी बना दी। इधर आपका कोई लट्टू लगा दिया, लट्टू लगा दिया आपका कोई। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई लट्टू है। क्या है, लट्टू, बल्ब। ठीक है, बल्ब है। ठीक है, इधर लगा दी हमने क्या, चटकनी लगा दी, अभी स्विच लगा दिया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, विद्युत परपथ बनेगा। क्या बनेगा, विद्युत परपथ बनेगा। विद्युत परपथ में क्या होता है, करंट चलती है। क्या चलती है आपकी, करंट चलती है। और विद्युत परपथ कैसा होना चाहिए आपका, विद्युत परपथ बंद होना चाहिए। और तार फार कटे होंगे तो उसमें करंट चली जाएगी, लट्टू भी नहीं चलेगा आपका। तो विद्युत परपथ क्या होना चाहिए आपका, विद्युत परपथ लगातार उसमें करंट चलनी चाहिए, लगातार उसमें करंट चलनी चाहिए। और वह बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, बंद होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परपथ कहेंगे। ठीक है, अभी आप देखें इसमें, अभी मैंने जोड़ा नहीं है, इसकी चटनी चालू नहीं है। ये कैसा परपथ है, अभी आपका खुला परपथ है। कैसा है, खुला, खुला परपथ है। मतलब इसमें अभी करंट चल नहीं रही है। क्या, क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि इसकी चटनी अभी चालू नहीं की है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसकी अब चटनी चालू करूंगा, अभी देखो लट्टू भी नहीं जल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी आपका लट्टू जल भी नहीं रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो शुद्ध हिंदी बोलते हैं इसको कुंजी। क्या बोलते हैं, कुंजी। कुंजी मतलब चटकनी, देखा बोर्ड में लगी होती है वही। ठीक है, ये आपका लट्टू है। अब ध्यान से देखना, अभी इसमें मैंने इसकी चटनी चालू नहीं की थी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, खुला परपथ बोलेंगे। और जैसे ही मैंने इसमें चटनी लगा दी, चटनी लग गई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बंद परपथ। क्या बोलेंगे, बंद परपथ, क्लोज सर्किट। तो जैसे ही मैंने इसमें चटनी लगा दी, तो उसमें करंट चलेगी। चली चली, क्या चली आपकी, करंट चली, आई। हाँ, प्लस से चलती है आपकी करंट। ठीक है, तो करंट आपकी चली, जैसे ही करंट चली तो आपका लट्टू जल जाएगा। लट्टू ये आपका, ये क्या हो गया, जल गया, जल गया, लट्टू जल गया आपका। ठीक है, इसमें नहीं जल रहा है, तो आप ऐसे डायग्राम बना दोगे तो पेपर वाला समझ जाएगा बच्चा होशियार है, चटकनी चालू नहीं है तो लट्टू नहीं जलाया उसने। जैसे ही चटकनी चालू हुई, आपका लट्टू जल गया। इसको हम क्या बोलोगे, ये भी कोई आपकी कुंजी है। कुंजी यानी की। ठीक है, कुंजी। तो इस प्रकार आप दो डायग्राम बनाना तो पेपर वाला समझ जाएगा बच्चा होशियार है। एक में लट्टू जला दिया, एक में बंद दिया। ठीक है, तो विद्युत परपथ क्या होता है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको आवाज नहीं आई थी, अब आने लगी है आपकी आवाज। ध्यान से देखेंगे, हमने क्या लिखा, हमने लिखा विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या बोलेंगे, विद्युत परपथ बोलेंगे। यानी आपका जो विद्युत परपथ है उसमें आपकी जो करंट है कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, और जो आपका सर्किट है क्लोज होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, यानी कि विद्युत परपथ बोलेंगे। ठीक है, यह उसके दो डायग्राम है, नोट करें। अब हम देखें किसी चालक तार में धारा का प्रवाह कैसे होता है, कैसे होता है। अब देखो पुनः हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, यहाँ चटनी लगा दी, चालू है करंट। ठीक है, मान ली ऊपर मैंने कोई चालक का कनेक्शन कर दिया। ऊपर कोई चालक तार है। चालक का मतलब किसे बोलते हैं, जिसमें करंट चली जाए उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, मान ली यहाँ से आपकी करंट चली। अब ध्यान से देखना, चालक तार है कोई, क्या चालक तार है, चालक तार क्या है आपका, कोई चालक तार है। बहुत नाम सा भी, छोटा बड़ा। कोई मान सकते हो, तांबे का तार मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, किसी का भी मान सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने करंट चलाई बैटरी से, इसमें करंट पहुंची। पहले से समझो चालक क्या होते हैं। चालक उसे बोलते हैं जिसमें क्या हो, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। जिसमें आपकी करंट चली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
मान लीजिए कोई आपकी पाइप है, सीधा सीधा है, इस प्रकार सीधा सीधा है, अगर मैं उसमें पानी चलाऊं तो पानी निकलेगा उसमें से, पाइप में से निकलेगा, हौले हौले निकलेगा। मैं मान ली बहुत बड़ा पाइप है, उसमें पानी मैंने चलाया तो पानी निकलेगा, उसका ठिकाना अगर बैलेंस रखा है तो पानी सोचेगा मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं पाइप को उधर उठा दूंगा, यानी एक तरह ऊंचा कर दूंगा एक तरह नीचा कर दूंगा, पानी ऊपर से नीचे चलेगा, उच्च सिरे से नीचे वाले सिरे पर चलेगा कि नहीं चलेगा। इसी प्रकार ध्यान से समझना, जो आपकी करंट है किसी चालक तार में कब चलती है, देखो किसी चालक तार में आपकी करंट कब चलती है, जो आपका चालक तार दिखाई दे रहा है इस वाले सिरे पर क्या होगा, आपका हाई पोटेंशियल होगा, मतलब इस वाले सिरे पर क्या होगा, आपका उच्च विभव होगा। क्या होगा, उच्च विभव। इस पर होंगे आपके हाई वोल्टेज, इस वाले पे, इस वाले पर होंगे आपके क्या, लो वोल्टेज, यानी निम्न विभव होगा। क्या होगा, निम्न विभव। ठीक है, निम्न विभव होगा, सुना नहीं, वोल्टेज इस पर होगा हाईयर वोल्टेज, उस पर लोअर वोल्टेज होगा। मतलब जो आपकी करंट है हाई वोल्टेज से कहां पर चलती है, लो वोल्टेज की तरफ चलती है। देखो इधर हाई है और इधर आपका क्या है, लो है। तो जो आपकी करंट है यानी कि धारा है उच्च वोल्टेज से निम्न विभव की तरफ चलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। इस प्रकार मान लो ये वाला आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, निगेटिव है। इस प्रकार मान लें आपकी जो करंट है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ चलती है, ऐसे समझ लो। या आपकी करंट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। ठीक है, ऐसे मान लें या वैसे मान लें। ठीक है, तो एक लाइन में हम क्या लिख दें, आप लिखोगे क्या, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा, विद्युत धारा उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है, मतलब धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है, निम्न विभव की तरफ चलती है। ठीक है, निम्न विभव की तरफ चलती है। या आप ब्रैकेट में भी क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ, ऋणात्मक सिरे की तरफ। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपकी किसी चालक तार में करंट कहाँ से चलेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, या धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ। ठीक है, हाँ उतार लें। एक बात और बताना चाहूंगा, कल हमने आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, आपका ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इधर आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। तो चालक है, सीधी सी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे क्या नहीं होंगे, होंगे। तो इसके अंदर के चालक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पता कहाँ पर बहेंगे, पॉजिटिव पार्ट की तरफ बहेंगे, क्योंकि पता है आपको इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बहेंगे, प्लस की तरफ बहेंगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर बहेंगे, इधर बहेंगे, इधर पॉजिटिव पार्ट की तरफ। और करंट आपकी चल रही है इधर, इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इधर। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से घुसे है, ये सोच रहे हो क्या। कोई चालक तार है, तो चालक तार में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कल बताया था आपको, पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वही छोटे छोटे कण आपके क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर सीधी बात है क्या, आपके इलेक्ट्रॉन है। और परमाणु कहाँ मिला, आपका पदार्थ के अंदर मिला। ठीक है, पदार्थ पे आपका क्या, एक प्रकार चालक भी क्या, आपका पदार्थ है। तो सीधी सी बात है, चालक के अंदर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर मैंने आपको चार्ज बताया था, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज का फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के पास बहेगा नहीं बहेगा। तो इसके अंदर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर बहेंगे, पॉजिटिव पार्ट के अंदर, पॉजिटिव पार्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो आपकी करंट कहाँ चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रही है, और आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो बहुविकल्प में प्रश्न में मॉडल में दिया गया है। तो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ पर होता है, नेगेटिव से, ऐसे बोल सकते हो, या नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। इधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आपकी करंट इधर चलेगी। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत है,
के विपरीत है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, ये मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत है। करंट चलेगी, मान लीजिए आपकी कहाँ चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हम देखेंगे विभवांतर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, ध्यान से समझना। तो अभी हमने देखा जो आपकी करंट उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चल रही थी। ठीक है, अब देखो पहले से ही समझ लो, जो आपका विभव होता है, विभव इसको दर्शाते हैं हम किससे, V से। किससे दर्शाते हैं, V से। V से दर्शाते हैं किसको, विभवांतर को। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक अकेले आवेश को, किसको, एक अकेले आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ लेकर जाना है। अभी मैंने बनाया था, उच्च विभव निम्न विभव बनाया था ही नहीं बनाया था। आपको क्या करना है, एक अकेले आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक ले जाना है। ले जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एकांक आवेश मतलब एक अकेला आवेश, एक अकेले आवेश को उच्च विभव से, अभी बनाया था मैंने, एक अकेले आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, किसी को ले जाओगे तो। ठीक है, तो एकांक आवेश को यानी एक अकेले आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। सीधी सी बात है, कार्य ही आपका क्या है, विभवांतर है। अभी हमने बताया था आपको उच्च विभव और निम्न विभव। अब ध्यान से देखना, तो हम क्या लिखेंगे, एकांक आवेश। एकांक आवेश का मतलब क्या है, एक अकेला आवेश, एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश को उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव तक, निम्न विभव तक, एकांक आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, हाँ आप लिखोगे इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, करते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हमने क्या लिखा, एक अकेला आवेश को ले लिया, उच्च विभव से निम्न विभव तक लेकर गए, तो जो हमने कार्य किया उसको ले जाने में वही कार्य आपका विभवांतर कहलाया, जिसे हमने V से व्यक्त किया और मात्रक वोल्ट बताया। ठीक है, इसके हम सूत्र की बात करें, विभवांतर किस प्रकार निकाला जाता है, विभवांतर निकालने का सूत्र। ठीक है, तो विभवांतर निकालने के लिए आपका सूत्र होता है, ध्यान से देखना, विभवांतर निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, V बराबर W बट्टे Q, V बराबर W बट्टे Q। V क्या है आपका, पता चल गया होगा आपको, V क्या है आपका, विभवांतर, W क्या है आपका, वर्क, वर्क मीन्स कार्य, कार्य यानी काम। ठीक है, और Q क्या है आपका, आवेश, क्या है आपका, आवेश, Q क्या है आपका, आवेश। तो हम विभवांतर को किस प्रकार निकालेंगे, V बराबर W अपॉन Q से निकालेंगे। W का मतलब होता है आपका कार्य और Q का मतलब क्या होता है, आपका आवेश। ठीक है, हम बात करें जो आपका कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, आपने सुना होगा 9th क्लास में, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल, जिसको हम किससे दर्शा देते हैं, J से। ठीक है, जो आपका आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कल बताया था हमने, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलम। क्या होता है, कूलम, 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 कूलम। ठीक है, जिससे किससे दर्शाते हैं हम, C से। ठीक है, कूलम, कूलम। ठीक है, और V क्या है आपका, विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होता है, V क्या है आपका, विभवांतर, अभी बताया था मैंने, विभवांतर है आपका ये, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्र होता है इसका क्या, वोल्ट। वोल्ट किससे दर्शाओगे, V से। ठीक है, तो विभवांतर हमने देखा, उसका सूत्र भी देखा, मात्रक भी देखा, और किससे व्यक्त करते हैं वह भी देखा।
अब इसके ऊपर देखें हम क्या, न्यूमेरिकल नोट कर रहे हैं। आप देखो आपके लिए एक प्रश्न दिया गया, कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर देखेंगे आपको क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हल, हल यानी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया आपको, 12 वोल्ट विभवांतर, यानी विभवांतर आपको कितना दिया है, विभवांतर, विभवांतर मीन्स विभवांतर मतलब वी आपको दिया है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, यानी आवेश आपको कितना दिया है, आवेश यानी कि क्यू, क्यू आपको कितना दिया है, 2 कूलाम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो, कार्य यानी डब्लू, डब्लू आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने एक सूत्र लिखा था, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से विभव निकालने का सूत्र था कि नहीं था। तो हम सूत्र की बात करें, सूत्र क्या था आपका, V बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू। ठीक है, लगा दो क्या क्या दिया है, V का मान कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 लगा दो, W का मान आपको निकालना है, W वैसे तैसे, Q का मान कितना है आपका, 2, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो 12 के नीचे कुछ नहीं है, W के नीचे 2 है, 12 के नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या मान लो, 1 मान लोगे। ठीक है, 12 के नीचे आप क्या मान लो, 1 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। अब आप क्या करो, कैसे गुणा कर दो, इस 2 का 12 में गुणा कर दो और इस 1 का W में गुणा कर दो, 2 का 12 में मल्टीप्लाई कितना, 24। ठीक है ना, 2 का 12 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, और W का बना, W हो गया आपका, तो W बराबर 24 जूल। ठीक है, पलटी के भी ले सकते हो, W बराबर आपका 24 जूल, इंग्लिश में लिख दें। ठीक है जी, W बराबर आपका 24 जूल। ठीक है, हाँ नोट करें। तो आप देखेंगे आपके लिए एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है जब 7 कूलाम आवेश किसी चालक से होकर गुजरता है तो चालक के भीतर 2.1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मतलब होता है आपको क्या, V, यानी आपसे V पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको, गिवन, गिवन क्या है आपको, गिवन यानी दिया है, क्या गिवन है आपको, 7 कूलाम आवेश यानी क्यू, क्यू आपको कितना दिया है, 7 कूलाम। ठीक है, और बात करें चालक के भीतर 2.1 जूल, जूल जूल दिखाई देगा, इसका मतलब क्या, कार्य, कार्य का मात्रक तो जूल होता है, तो आपको कार्य कितना दिया है, कार्य यानी डब्लू, डब्लू कितना दिया आपको, 2.1 जूल। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी V पूछ रहा है आपसे। तो अभी हमने एक ही सूत्र लिखाया है, तो क्या लिखाया था, V बराबर W बट्टे Q। ठीक है, V का मान आपको निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। W का मान कितना दिया आपको, 2.1, Q का मान कितना दिया आपको, 7। अब ध्यान से सुनना, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद, या तो ऐसा कर दें आप, चल पॉइंट उठा लो, एक अंक बाद पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगी नहीं आएगी, आगे एक अंक बाद पॉइंट नीचे 0 आ गई आपकी, तो यानी क्या बचा आपका 21/70, 21/70। ठीक है, अब आप क्या करना, 7 से काट दो इसको, 7 से काट दो, 7 के पाड़े में किस आते हैं, 70 भी आते हैं, तो 7 तिया 21 और 7 धाम 70, यानी कितना बचा आपका 3/10, और 3 में 10 का भाग लगा दो, भाग लगाना बहुत ही आसान है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, वही भागे हो गया आपका, तो 0.3 यानी 0.3 वोल्ट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका अंतिम आंसर है, नोट करें। तो अब हम देखेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, देखो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार की, चालक तार मतलब जिसमें करंट चलती हो, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, भौतिक अवस्था मतलब है टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर है वो नियत रहे, आयतन, उस चालक तार का कितना आयतन है वो भी फिक्स रहे,
और जो प्रेशर है वो भी फिक्स रहे, उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। ठीक है, जब आपकी भौतिक अवस्था नियत रहे, कुछ भी परिवर्तन, टेम्परेचर है तैसा का तैसा, जितना प्रेशर है वो भी उतना हो, इस तार का आयतन है वो भी फिक्स हो। ठीक है, उस अवस्था में उस चालक तार में बहने वाली धारा, उस चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक सिरे के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगी, समानुपाती होगी। विभवांतर तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ नियम, फिर ध्यानपूर्वक समझना, फिर उसको समझाएंगे। ठीक है, तो ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है टेम्परेचर की बात कर रहा है आपसे, दाब की बात कर रहा है आपसे, और आयतन की बात कर रहा है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, आयतन फिक्स रहे, यानी नियत रहे, तनिक भी परिवर्तन ना हो, नियत रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, अभी आपने पढ़ा ना V, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका क्या कहता है, ओम का नियम कहता है। ठीक है, ये आपका ओम का नियम क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, आयतन फिक्स रहे, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब आपका V। ठीक है, V विभवांतर यानी कि आपका V क्या कह रहा है, समानुपाती। क्या कह रहा है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह होता है ये आपका। ठीक है, इसका किसका चिन्ह है, समानुपाती का। किसका चिन्ह है, समानुपाती। क्या कह रहे हैं आपका, विभवांतर समानुपाती किसके, विद्युत धारा के। तो विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, या आपका विभवांतर समानुपाती किसके, विद्युत धारा यानी कि I के। ठीक है, यानी V समानुपाती I। अब ध्यान से देखना, अब मैं समानुपाती के चिन्ह को क्या करूंगा, हटाऊंगा। ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है। अब मैं इसको हटाऊंगा, बराबर लेकर आऊंगा। तो समानुपाती हटाने के लिए जैसे ही मैं समानुपाती उठाऊंगा, आपको कोई ना कोई नियतांक लिखना पड़ेगा I के बगल में, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने समानुपाती को उठाया, बराबर लेकर आया, यानी V बराबर, इसको उठा दिया मैंने, क्या आया आपका, बराबर आया। अब ध्यान से देखना, जब मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो आपको कोई ना कोई नियतांक लिखना पड़ेगा I के बगल में। ठीक है, तो मैंने इसको उठा दिया, बराबर लिख लिया, ये हटा तो आपका कोई ना कोई नियतांक आया, उसको बोला हमने क्या, R। तो V बराबर आपका निकल कर आया क्या, V बराबर IR। क्या निकल गया आपका, V बराबर IR। अब आप कहोगे R क्या है, आप लिखोगे जहां R क्या है आपका, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R आपका क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, जैसे इसे आप समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, और इसे आप क्या बोल सकते हो, प्रतिरोध भी बोल सकते हो। ठीक है, ज्यादातर आप प्रतिरोध बोलोगे इसको, R को। तो यही आपका क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, V समानुपाती I, समानुपाती उठाया, बराबर लाया, R आपका नियतांक के रूप में आया। ठीक है, V बराबर IR। ये कौन सा नियम आपका, ओम का नियम है। अब आप देखोगे प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध, ध्यान से देना। प्रतिरोध विरोध, प्रतिरोध विरोध, किसका विरोध, धारा का विरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार में करंट चल रही है, मान लो किसी चालक तार में करंट चल रही है, तो करंट के चलने में बाधा उत्पन्न है, कौन, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, करंट के प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध कहता है करंट तू क्यों बह रही है, मैं तेरा विरोध करूंगा, मैं तेरा विरोध करूंगा, कौन, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, धारा प्रवाह के मार्ग में
मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध नहीं चाहता कि करंट किसी चालक तार में प्रवाहित हो, वह इसका विरोध करेगा, जैसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं, पता ही चलेगा होगा आपको, इसे आर से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है आपका, इसका मात्रक यानी यूनिट किससे मापेंगे, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। और ओम को दर्शाते हैं इससे, सिंबल ये होता है आपका ओम का। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। आपसे पेपर में पूछा गया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे ओम के नियम पर, V बराबर आई आर के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन किस प्रकार करना है। ठीक है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, नहीं किया उधर देगा। यदि किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कोई तार है जिसमें 2 एम्पीयर की करंट चल रही है। ठीक है, तो आई का मान कितना है आपका, आई यानी धारा का मान 2 एम्पीयर। ठीक है, और कह रहा है यदि, ठीक है, तथा इसका प्रतिरोध कितना, चालक तार का 4 ओम, यानी प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दिया आपको, 4 ओम। ठीक है, ये आपको क्या दिया है, क्या है आपको दिया है, हमने कुछ नहीं किया, बस लिखा है, ये दिया है, ये हमने लिखा। निकालना क्या है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर यानी V आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपने सीखा ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। आई का मान कितना है आपका 2, आर का मान कितना है 4, 2 चौके 8, तो 8 निकल कर आया आपका V बराबर 8, और V का मात्रक वोल्ट यानी V। ठीक है, तो विभवांतर निकल कर आया आपका 8 वोल्ट। ठीक है, तो नोट करें। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।